जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल 14 लोगों को सर्टिफिकेट दिए। सीएए के तहत अब वो 14 लोग बन गए हैं भारत के नागरिक। दोस्तों, आपको पता ही है सीएए क्या है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भारत में शरणार्थी आए थे 2014 31 दिसंबर के पहले और तब से भारत में रह रहे हैं, उनको ये प्रावधान दिया गया है कि साहब आपको हम भारत का नागरिक बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि एक प्रावधान को एक दिनांक या कोई डेट से नहीं जोड़ना चाहिए कि साहब 2014। आपको ये बोलना चाहिए कि कोई भी हिंदू हो, कोई भी सिख हो और कोई भी नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसका भारत में स्वागत है। उसका एक प्रोसीजर सीए वाला करा जाएगा। जाहिर सी बात है, ही कैन नॉट वॉक इन और शी कैन नॉट वॉक इन लाइक दैट, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी नागरिकता उन लोगों को मिल जाए। राइट, तो ये काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ा काम है दोस्तों, और इससे बहुत राहत मिलेगी। अब इसमें डिमांड्स आएंगी, चुनाव के बाद डिमांड्स आएंगी कि साहब इसको खोल दिया जाए। 2014 का जो आपने एक पड़ाव रख रखा है कि यार ये बैरियर जो जिसने क्रॉस कराए फिर वो नहीं आएगा, बैरियर से पहले वाले 2014 31 दिसंबर से पहले वालों को नागरिकता दी जाएगी, वो बात ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 क्यों नहीं, सिर्फ 14 ही क्यों। और जब भी कोई ऐसा हो वहां से आना चाहे, उसका स्वागत हमें करना चाहिए, मैं मानता हूं। अब काफ़ी लोग भारत में ना इसके ऑब्जेक्शन में खड़े हुए हैं दोस्तों। बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बार बार बात करना, क्योंकि लोग भ्रम फैलाते हैं। लोग ये कहते हैं नहीं साहब ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है शाहीन बाग में कई लोग ऐसे थे, उनको गुमराह करा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है। पढ़े लिखे आदमी को गुमराह करना मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी गलत काम नहीं करता, साहब बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी फ्रॉड, नामी ग्रामी चोर, नामी ग्रामी टेररिस्ट पढ़े लिखे लोग रह चुके हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। उसको बेवकूफ़ आप, क्योंकि पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है। अब आप बेचारे गरीब किसानों को बोलेंगे फार्म लॉज, हाँ फार्म लॉज, उसको क्या समझ में आना है फार्म लॉज, उसने क्या पढ़ना है। उसको जो लीडर ने भड़का दिया, भड़क गया वो। इसी तरीके से शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे और महीनों दर महीनों बैठे रहे शाहीन बाग में, क्यों? उनके मन में खौफ डाल दिया था, एक डर डाल दिया था। और डर क्या था? डर यह था कि सीए आ जाएगा तो तुम्हें देश से निकाल देंगे, और तुम मतलब मुसलमान। यानी कि सीए आ गया और देश से मुसलमानों को आउट कर दिया। ये स्टोरी थी शाहीन बाग की पूरी। और लोगों से पूछा साहब आप क्या समझते हैं इसके बारे में, तो उसने बोला साहब हम ये समझते हैं कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। किसके बाप में हिम्मत है यार कि कोई किसी से नागरिकता छीन ले? कोई नागरिकता कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है नागरिकता? मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया, लेकिन कई लोग आज की तारीख में भी कसम खाते हैं। अब ये जरूरी है, पॉइंट आज बताना आपको क्यों जरूरी है दोस्तों। इसलिए जरूरी है क्योंकि कल अजय कुमार भल्ला जी ने 14 लोगों को सिटीजनशिप के कागज दिए हैं। यानी कि सीए जो है ना, सीए किसी से छीनने का प्रावधान नहीं है, वो किसी को कुछ देने का प्रावधान है। आप समझ रहे हैं? सीए से नागरिकता दी जाती है, जैसे 14 लोगों को दी, नागरिकता छीनी नहीं जाती। तो ये बड़े बड़े जो क्रांतिकारी पत्रकार जो पहले टेलीविजन चैनल में काम करते थे, अब जाके अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, विदेश से कुछ लोग यूरोप से आ रहे हैं, वो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लोग ये भ्रम फैलाते हैं और बार बार रोज एक बात रिपीट करते रहते हैं, इससे भ्रम फैलता है। मैं सीए को बहुत सपोर्ट करता हूं, मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, ठीक है। और दोस्तों, बात हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, बौद्ध के, जैन के, पारसियों के, इनके अधिकारों की भी बात है। अगर आप ये कह सकते हैं, और कई लोग कहते हैं भारत में कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने दिया जाए, दे शुड बी अलाउड टू सेटल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि साहब उनके खिलाफ गलत हो रहा है। दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, राइट। आज की तारीख में बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, बॉर्डर पार करते हैं, इधर आते हैं, रोक दिया जाता है, सबको नहीं रोक पाते, कुछ आते हैं, उनको आते ही बोलो ये आधार कार्ड है तुम्हारा, ये तुम्हारा पैन कार्ड है। आधार कार्ड पैन कार्ड के बिना पे वो लोग बनवा लेते हैं अपना पासपोर्ट और वो बन जाते हैं इंडियन सिटीजन। इसके लिए जरूरी है एनआरसी। ये फेज 2 है ऑफ द ऑपरेशन। फेज 1 सीए हो गया दोस्तों, फेज मतलब जिसको कहते हैं फेज 1 अब कंप्लीट हो गया। और इसके पीछे कितनों ने हल्ला करा था। अमेरिका ने बोला था कि यार ये तो मुसलमानों के खिलाफ है,
अमेरिका ने ऐसा बोला, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लोग एक सिंपल सा कागज है, पढ़ नहीं सकते, छोटा सा कागज, एक छोटा सा कागज। फिर बोला कि नहीं साहब, आप मुसलमानों के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दे रहे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। कोई मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। सीए का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी नागरिकता रोकें। हां, अगर जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसका जो वेटिंग टाइम है वो हाफ हो जाएगा। ये फैसिलिटी दी। और हाफ क्यों करा है? हाफ इसलिए क्योंकि उन मुल्कों में वो रह नहीं सकता। उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बहू को उठा के ले जाके कलमा पढ़ाया, सलमा बनाया, कहानी खत्म। ये तो धंधा है ना वहां पे यार, धंधा है वहां पे, कर दिया। और वो क्या करेगा? अब दोस्तों जिंदगी भर तो इंतजार कर नहीं सकता। सरकार ने कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूं, पहली चीज है। अब क्या है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब ये भारत ने क्यों करा, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने के बताया कि ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। अगर आप बाहर से बोल रहे हैं कि हिंदू आ जाओ, सिख आ जाओ, ईसाई आ जाओ, तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये अमेरिका ने कई बार बोला है। दोस्तों मैं अमेरिका का पर्दाफाश कर दूं। अमेरिका में एक एक्ट है जिसको लॉटनबर्ग अमेंडमेंट कहते हैं। आपको पता है अमेरिका की जो ज्यादातर लोग हैं वो ईसाई हैं। अमेरिका अपने आप में एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन उनके नोटों पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड वी ट्रस्ट इनके नोटों में लिखा हुआ है। और अमेरिका की कुछ बेल्ट्स हैं जिनको बाइबल बेल्ट कहते हैं, जहां पे बड़े कट्टर क्रिश्चियंस वहां पे रहते हैं। और होना भी चाहिए, सबका अपना धर्म है, उनको मानना भी चाहिए, मानते भी हैं। कई अमेरिकन नहीं मानते, ऐसे चर्च नहीं जाते, ईसा मसीह में विश्वास नहीं रखते, बाइबल में विश्वास नहीं रखते। कई ऐसे हैं जो बहुत मानते हैं। तो जिसको जो करना है वो करे यार, राइट। लेकिन लॉटनबर्ग अमेंडमेंट क्या कहती है अमेरिका की? ये कहती है कि कई सारे जो देश हैं, खासतौर से ईरान और मुस्लिम देश, यहां पे जो ईसाई रह रहे हैं, ये अमेरिका आ जाएं, हम इनको नागरिकता दे देंगे। आप समझ गए? ये अमेरिका का सीए है। अमेरिका का ऑलरेडी कई सालों से सीए चल रहा है, अमेरिका ने बताया नहीं किसी को। उसका नाम है लॉटनबर्ग अमेंडमेंट। मैं फिर बताता हूं, लॉटनबर्ग अमेंडमेंट ये कहता है कि कुछ ऐसे देश हैं, खासतौर से मुस्लिम देश हैं, जहां पे ईसाइयों के खिलाफ या उनके प्रति गलत लोगों का व्यवहार है, वहां के मुसलमानों का, उनको दबाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो उन ईसाइयों को हम अमेरिका लाके उनको, यानी कि उनको नागरिकता देने का प्रावधान है लॉटनबर्ग अमेंडमेंट, राइट। यार अमेरिका करे तो ठीक है, भारत करे तो गलत है। अमेरिका कर सकता है। अमेरिका ये तो खोद खोद के इंडियन मीडिया ने निकाला कि भाई लॉटनबर्ग अमेंडमेंट क्या है, तब वो सर खुजाने लगे, यार पकड़ लिया इन लोगों ने। अब एक और चीज है, पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, इंडिया ने गलत करा, इंडिया ने गलत करा, सीए बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने कितना बोला? इमरान खान ने यहां तक बोला कि भारत में सिविल वॉर हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। इमरान खान ने पूरा कंडेम करा सीए को। आप देखिए इमरान खान के स्टेटमेंट्स। पर दोस्तों एक और बात मैं पूछना चाहता हूं। हर समय कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, खासतौर से पाकिस्तानी। आप ही कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को बिल्कुल इनका गला दबा दिया और इनको ये इबादत नहीं कर सकते। दुनिया भर की झूठी बातें आप कर। हाँ, खटपट होती है हिंदू मुसलमानों में, ये बात सही है। 140 करोड़ का मुल्क है, तुम्हारे जैसा बिलांद भर का नहीं है। 140 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे हिंदुओं के आपस में भी जो खटपट होती है, इतना बड़ा देश है, होगी यार। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि खास मुसलमानों के लिए इनको टॉर्चर करा जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है। इंडिया को लगा कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को टॉर्चर करा जाता है, इंडिया ने सीए बनाया। मैं पाकिस्तान से कहता हूं कि तुम भारत के मुसलमानों के लिए अपना सीए क्यों नहीं बनाते? तुम्हें इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं बनाते? तुम बुला लो भारत के मुसलमानों को। लेकिन तुम क्यों नहीं करते, ये भी मैं बता देता हूं दोस्तों। बहुत जरूरी है जानना कि पाकिस्तान क्यों एक सीए टाइप का कानून नहीं बनाता और बोलता कि हम भारत के मुसलमानों को सिटीजनशिप दे रहे हैं पाकिस्तान की, आप यहां पे महफूज हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। कारण आपको पता है दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख के थूकना पसंद नहीं करता। भारत का मुसलमान पाकिस्तान की ओर देख के थूकना पसंद नहीं करता है, और यह बात पाकिस्तान को पता है। और मैं आपको प्रूफ देता हूं, ये सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। 1965 की जब लड़ाई हुई थी तो 1965 में पाकिस्तान की यही प्लानिंग थी। पाकिस्तान ने पहले अटैक करा अखनूर में। इनके बच्चों को तो ये
झूठ सिखाते हैं कि इंडिया ने अटैक करा। इंडिया ने अटैक नहीं करा था, पहला अटैक पाकिस्तान ने करा था ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत। पाकिस्तान ने अटैक करा और पाकिस्तान ने सीधा अखनूर के ऊपर चढ़ाई कर दी। रण ऑफ कच्छ में भी लड़ाई हुई और जगह लड़ाई हुई, वो अलग, वो सेपरेट मैटर है। ये पूरा पंजाब एरिया में ये सब, दैट्स अ सेपरेट मैटर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके अखनूर जम्मू कश्मीर में चढ़ाई कर दी, एम क्या था? एम ये था कि जैसी पाकिस्तानी फौज आएगी, जम्मू कश्मीर का मुसलमान, भारत का मुसलमान खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ेगा। एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ लड़ने के लिए, कहानी खत्म हो गई। ये फैक्ट है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जब इन्होंने कारगिल में करा अपना ये जो प्लान करा इन्होंने कारगिल में कि हम पीक्स को डोमिनेट करेंगे और पीक्स को पकड़ लेंगे पूरा कारगिल में, द्रास में, तब भी इनका यही प्लान था कि हम एक बार घुस गए, जम्मू और कश्मीर के अंदर घुस गए तो वहां का मुसलमान खड़ा हो जाएगा और हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, कंधे से कंधा मिला के काफिरों के खिलाफ लड़ेगा। यहां से एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। 1989 तकरीबन वो साल है जब पूरी तरीके से टेररिज्म कश्मीर में, उसके पहले छोटमोट होता था, पर 1989 के बाद पूरी तरीके से कश्मीर में आतंकवाद फैल गया। कई लोग गए, ज्वाइन करा, लोकल्स ने भी, पाकिस्तानियों ने भी, और वहां पे खून खराबा हुआ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, और ये सवाल मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं। भारत, पूरा भारत, नीचे केरल है, ठीक है, ऊपर आपका लद्दाख है, एक तरफ आपका गुजरात है, एक तरफ का नागालैंड मणिपुर है, और भारत में करीब 18-20 करोड़ मुसलमान होंगे। मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं, 18-20 तो होंगे ही होंगे। कितने पहुंच गए कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए अपनी फौज के खिलाफ? आप जरा कोई डेटा पे बात करेंगे। मैं आई डोंट टॉक ऑन इमोशंस, मैं डेटा पे बात करने वाला आदमी हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, कितने भारतीय मुसलमान पहुंच गए अपनी खुद की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए? सोचना, कभी जवाब देना। यही कारण है कि तुम्हारे देश पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है।